स्वागत है फिर एक नई चोचलेबाजी वीडियो में। और आज हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है सिर्फ चोचलेबाजी करने के लिए। तो आज ऐसे ही कुछ फालतू की क्या बोलते हैं बातचीत होगी, कोई फायदा नहीं होगा। तो यही है, उम्मीद कि आप वीडियो अभी ना देखें तो ज़्यादा ठीक है, यहीं से निकल जाइए, क्योंकि हमारा काम है भाई 5 मिनट की वीडियो बनाना और बस इसमें सिर्फ ऐसे ही फालतू की चीज़ें बातचीत होगी। तो निकल जाइए आप अभी से, अच्छा है। चोचलेबाजी करते हैं किसी मुद्दे पे, अगर मुद्दा नहीं है तो मुद्दा बना लिया जाएगा, कोई बात नहीं। तो चलिए आज मुद्दा पे फिर बात करते हैं। भारत का एक सबसे बड़ा मुद्दा, पूरे देश का मुद्दा, पूरी दुनिया का मुद्दा ये है, बहुत सारे लोगों से आपने कहते हुए सुना भी होगा कि गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। तो चलिए इसी चीज़ पे आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। हमें जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम उस चीज़ को शेयर करेंगे कि अमीर अमीर क्यों हो रहा है, गरीब गरीब क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि अमीर अमीर क्यों है, गरीब गरीब क्यों है। चलो सबसे पहले चीज़ जानते हैं कि अमीर इसलिए अमीर हो रहा है क्योंकि अमीर अमीरी पे फोकस कर रहा है, गरीब इसलिए गरीब हो रहा है क्योंकि गरीब गरीबी पे फोकस कर रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अमीर लोग क्या है, खुद की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर वो पैसा कमा रहे तो उनका खुद का कारण है, और गरीब पैसा नहीं कमा पा रहा तो दूसरों को ब्लेम कर रहा है, सरकार ऐसी है, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पिताजी गरीब थे, हमारे बाप के पास जमीनें नहीं थी, या हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर का दिस दैट बताते हैं। हाँ, एक चीज़ ये भी सत्य है कि कहीं ना कहीं आज जो अमीर है वो बहुत पहले उनकी कोई पीढ़ियां गरीब रही होंगी, उसके बाद आज वो इतना बड़ा साम्राज्य बनाए। और बहुत सारे ऐसे साम्राज्य भी आप देखे होंगे कि जिनकी पीढ़ियां बहुत अमीर थे लेकिन आज भी वो रोड पे भीख मांग रहे हैं, उनके पास भी आज भी फंड नहीं है उनको खुद को सर्वाइव करने के लिए, उनके पास खाने पीने के लिए। तो ऐसा कारण क्या था कि जो बहुत गरीब थे और वो बहुत आज रिच आदमी बन गए, पैसे वाले हो गए। और एक टाइम पैसा जिनके पास बहुत पैसा था वो फिर आज क्यों गरीब हो गए। इसका एक सीधा साधा उदाहरण मानते हैं सुशील कुमार, जो कि केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में पहली बार करोड़ों रुपए जीते थे शायद, आई थिंक, मुझे नहीं याद कंफर्म, शायद 5 करोड़ रुपए जीते थे वो बिहार से उठ के आए थे साइकिल की पंचर बनाने वाली दुकान से, लेकिन आज फिर भी वो वहीं पे चले गए जहां से पहले आए थे। पहला कारण ये था कि उनके पास पहली चीज ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि पैसे को बचाना कैसे, पैसे को बनाना कैसे। इस देश में सबसे बड़ी बात पैसा कमाना नहीं है, सबसे बड़ी बात है पैसा बचाना या पैसे से और पैसा बनाना। कमाने को तो हर लोग कमा रहे हैं, डेली कमा रहे हैं, रोज जा रहे, सुबह से 9 से 5 भाग दौड़ चूहो भरी वाली जिंदगी, रात 2 बजे 1 बजे, मतलब 24/7 देखा जाए तो जिंदगी में 50% टाइम तो पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं। जब इतना पैसा कमा रहे हो तो फिर पैसा बच क्यों नहीं रहा है, फिर क्यों कमा रहे हो, पूरी जिंदगी कमा रहे हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं 35 साल की 40 साल की एज में रिटायरमेंट ले लूंगा। क्यों रिटायरमेंट ले लेंगे भाई वो, और एक बंदा पूरे 50 साल तक मेहनत कर रहा है। इसमें पीछे 2 रीजन है। पहली चीज, जो 40 साल की एज में रिटायरमेंट ले लेगा उसको ये पता है कि पैसे से पैसा कैसे बनता है, पैसे को मैनेजमेंट कैसे करना, फंड कैसे मैनेज करना। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो महीने का 2 लाख रुपया कमाते हैं, लेकिन वो 25 तारीख तक बहुत अच्छे चलते हैं। 25 के बाद 5 दिन जो उनकी जिंदगी बीतती है वो एकदम उधार भरी जिंदगी बीतती है। लेकिन वहीं पे एक महीने का 20,000 कमाने वाला बंदा पैसे भी सेव करके रख रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। और देन दूसरी चीज क्या है, घूम रहा है, फिर भी रहा है, और अच्छी चीज है, उसकी लाइफ अच्छे चल रही है। तो उसने ऐसा क्या चीज है, उसने मनी मैनेजमेंट को सीखा। मनी मैनेजमेंट सीखने के लिए कुछ किताबें हैं, मैं आपको रिकमेंड कर दे रहा हूँ, उनको पढ़ लेना। अगर आपकी पढ़ने की इच्छा करे तो, नहीं पढ़ने की इच्छा करे तो कोई बात नहीं, पैसा कमाओ और खर्च करो, फिर सारी जिंदगी रैट रेस में लगे रहोगे, 9 to 5 जॉब में लगे रहो, और ऐसा ही चलता रहेगा। ये मेरे साथ भी सीन चल रहा है। मैं कोई बहुत बड़ा अमीर रिच फैमिली से नहीं हूँ और मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, हम खुद ही दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं और हम खुद ही उसी रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ ये चीजें हैं जिससे मैंने थोड़े बहुत ना के बराबर मतलब बचाए हैं। तो उसके पीछे कुछ बुक हैं। सबसे पहले आपको पढ़नी पड़ेगी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। उसके बाद आप पढ़ लीजिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी, फिर आप पढ़ लीजिए रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड में आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बताया गया कि अमीर लोग कैसे अपना पैसा पहले एसेट्स में डालते हैं, फिर लाइबिलिटीज, फिर एक्सपेंस। मतलब क्या है कि अमीर पहले एसेट्स बनाएगा, फिर एक्सपेंस और फिर लाइबिलिटीज करेगा, और गरीब लोग वहीं पे क्या करता, सबसे पहले एक्सपेंस करेगा, फिर लाइबिलिटीज करेगा, उसके बाद पैसा बचा तो वो एसेट्स बनाएगा। बट ये रॉन्ग है। अमीरी का पहला चरण यही था कि खुद, और ये जो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन है उसमें ये बताया गया कि अपनी कमाई का 10% पैसा खुद को पहले पे करे। बहुत सारे लोग सीधा सिस्टम उल्टे नियम को फॉलो करते हैं। उल्टा नियम कैसा, बहुत सारे लोग कहते हैं सारे खर्चे बचा के खर्चे निपटा के फिर जो पैसा बचेगा उसे निवेश करेंगे या फिर उसे बचाएंगे, मतलब बचत लास्ट में करेंगे। ये भाई रॉन्ग है। आप 1 लाख नहीं 1 करोड़ भी कमाओगे ना, अगर आप सोचोगे कि मैं पहले खर्चे पूरे करके फिर बचत करूंगा,
द थिंग दिस इज दैट्स रॉन्ग, क्योंकि आपका माइंड इतना चंचल है, आपका मन इतना खतरनाक, इतना हरामखोर है ना कि आपको ऐसे ऐसी विलासिताओं और लग्जरी चीज़ों में पालेगा जिसको आपकी ज़रूरत भी नहीं होगी। ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो गई, अब हम फ्लो में आ गए थे, बहुत सारी चीज़ें बताते। तो अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो आप मेरे से कॉल कर सकते हो, फ़ोन नंबर है 9554216344। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ क्या है कि यही बड़ी गलती कर देते हैं कि खुद को पे पहले नहीं करते, पहले एक्सपेंस करते हैं, देन फिर जो बचता है निवेश करते, कुछ बचेगा नहीं, निवेश क्या खाक करोगे। तो भाई सिस्टम को ना उल्टा कर दो। सबसे पहले क्या करना, जो पैसा कमा रहे हो 10 रुपया कमाए, 10 रुपये का 10% कितना रुपया होगा कमेंट में बता देना, उतना पैसा सेव करके रख लो। 100 रुपया कमा रहे हो, 100 रुपये का 10% 10 रुपया हो जाएगा, उसको भी अलग करके रख लो। तो बस इतना सा ज्ञान था 5 मिनट की।